सुप्रभात छात्रों। आज हिंदी कक्षा में हम लोग वर्ण व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। आप लोग बहुत ही छोटी कक्षा से वर्ण, ध्वनि, अक्षर, शब्द, वाक्यों का बारे में जान रहे हैं और पढ़ते आए हैं, इसलिए इस पाठ को पढ़ने में आप लोगों को आसानी ही होगी। वर्ण व्यवस्था, सबसे पहले आप लोगों को यह बताना होगा कि जो ध्वनि होती है, जो हमारे मुख से निकलती है, भाषा में प्रयुक्त होने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? भाषा में प्रयुक्त होने वाली ध्वनि क्या कहलाती है? क्या किसी को पता है? क्या कहलाती है भाषा में प्रयुक्त होने वाली ध्वनि? वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण। ठीक है। दूसरा है, वर्ण है क्या? वर्ण क्या है? क्या किसी को पता है कि वर्ण क्या है? क्या कोई बता सकता है वर्ण क्या है? वर्ण सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, यानी कोई भी अक्षर हो, छोटे से छोटा, क, अ, स, ब, इसको कहते हैं वर्ण। ठीक है। और जब वर्ण एक से अधिक मिल जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? शब्द। और जब कई शब्द मिल जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? अक्षर। कई अक्षर मिल जाते हैं तो क्या कहलाता है? वाक्य। और कई वाक्य मिल जाते हैं तो क्या कहलाता है? पूरा आपका क्या कहलाता है? अधिक वाक्य और पद्य। ठीक, यानी सबसे छोटा हिंदी भाषा में जो ध्वनि निकलती है उसको कहते हैं वर्ण। और जब वर्ण मिलते हैं तो उसको कहते हैं शब्द। जब शब्द मिलते हैं तो अक्षर, अक्षर वाक्य, वाक्य गद्य और पद्य बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। चाहे वो स्वर वाली जो ध्वनि हमें महसूस होती है, हमारे जो कान तक पहुंचती है, जो हमें श्रव्य होती है, वो कहलाती है वर्ण। और जब कई वर्ण मिल जाते हैं तो वो शब्दों का रूप ले लेते हैं। और जब कई शब्द मिल जाते हैं तो वो कई अक्षरों का रूप ले लेते हैं। और जब कई अक्षर को हम जोड़ लेते हैं तो वो वाक्य। और जब कई वाक्य मिल जाते हैं तो वो गद्य पद्य का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों को ये बिल्कुल साफ हो गया है कि नहीं? अगर किसी प्रकार का भी कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा है तो अभी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान और बहुत ही मूलभूत पाठ है, जो कि हिंदी विषय की, जिसे कहते हैं एक रीढ़ की हड्डी, हिंदी विषय का आधार है। इसीलिए यह आपके दिमाग में साफ होना अत्यधिक आवश्यक है, बहुत जरूरी है। ठीक है, स्वर हो गए, ध्वनि हो गई, अक्षर हो गए। अब हमारा आता है कि क्या आप लोगों को पता है स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? ये तो बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, ये सबको पता होगा। जी हाँ, स्वर है जो कि शब्द नहीं होते, जो कि ध्वनि हमें आती है। स्वर है जो कि मात्राओं को करते हैं, जो कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग और अह होते हैं। ठीक है, ये आपके कहलाते हैं स्वर, जो कि आगे हमारे शब्दों और वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। और व्यंजन क, ख, ग, घ जो होते हैं वो आपके व्यंजन होते हैं। तो ये तो आपके वर्ण भी हो गए, ठीक है, जो कि आपके शब्द वाक्य हो गए। और इसको शब्दों का निर्माण में स्वरों का प्रयोग होता है। जैसे अगर हम कहते हैं खाना, खा ना, तो
क्या हुआ, इसमें भी आ शब्द का प्रयोग हुआ, इसमें भी आ की ध्वनि आई जो कि हमारे स्वर की है। खा, ना, ठीक है, आ, जो कि क्या हुआ हमारा स्वर, ठीक है। अब हो गया ऊन, ऊ हो गया आपका स्वर। इसी प्रकार से कई सारे शब्द होते हैं, कई सारे वाक्य होते हैं जो कि बनते हैं स्वर और व्यंजन को मिला के, ठीक है। अगर हम कह दें कि कोई चीज है, अगर हम कह दें पेन, पेन यानी कलम, पेन, पेन, ये क्या आया आपका स्वर, ठीक है, ये स्वर आपका आया। तो किसी भी शब्द का निर्माण होता है, किसी भी वाक्य का निर्माण होता है, उसमें स्वर और व्यंजन दोनों का जोड़ होता है, तभी वो पूरा वाक्य बन पाएगा, तभी वो पूरा गद्य पद्य बन पाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आया? किसी प्रकार की अगर कोई भी आप लोगों को प्रश्न आ रहा हो तो मुझसे तुरंत आप लोग पूछ सकते हैं, और अगली कक्षा में भी पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का सदैव स्वागत है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को यह अपने मस्तिष्क में ध्यान रखना है आगे, क्योंकि ये हिंदी की एक आधारशिला है। स्वर, व्यंजन, वर्ण, ध्वनि, वाक्य, गद्य, पद्य होते क्या है, ये अगर नहीं आया तो आगे हिंदी विषय आप लोग नहीं पढ़ सकते। इसीलिए ये आपका मस्तिष्क में साफ होना बहुत जरूरी है। गृह कार्य नोट करें। स्वर किसे कहते हैं? ध्वनि, स्वर, बताइए। व्यंजन किसे कहते हैं? ठीक है, ये तीनों प्रश्न आप लोग लिख के लेके आएंगे कल, मैं ये सब देखूंगी आपसे, आप लोगों को। और अगर किसी प्रकार के कोई भी आप लोगों के मन में प्रश्न आता है या पढ़ते हुए कोई प्रश्न आता है तो अगली कक्षा में आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं मुझे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह उपविषय वर्ण व्यवस्था आपके मस्तिष्क में साफ हो चुकी होगी, समझ चुके होंगे आप लोग। धन्यवाद।